क्या आपको बार बार पेशाब होता है? क्या आपको पेशाब करते समय जलन महसूस होती है? अगर हाँ, तो रुकिए, इसको साधारण मत समझिए और इसको इग्नोर तो बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये यूटीआई है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और ये काफ़ी ही संगीन गंभीर समस्या है। तो आइए चलिए इसको कैसे पहचाने, उसका और उससे निदान कैसे पाए, निजात कैसे पाए, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर शारिका रॉय, शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना से। आज आपके साथ हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे, मतलब पेशाब की समस्या, पेशाब में इन्फेक्शन होना। ये समस्या औरतों में ज़्यादा होता है, होने को तो मर्दों में भी हो सकता है, पर औरतों में ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशाब का जो रास्ता है औरतों में छोटा होता है और मर्दों में लंबा होता है। इसलिए छोटा रास्ता तय करना किसी के लिए भी बहुत आसान होता है। बैक्टीरिया के लिए भी वो आसान रास्ता है, वो जल्दी ही कुछ भी बाहर का वजाइना में, वल्वा में, वो प्राइवेट पार्ट में अगर थोड़ा सा भी कोई इन्फेक्शन हो, गंदगी हो, हाइजीन मेंटेन नहीं हो, तो तुरंत बैक्टीरिया उस छोटे से पेशाब के रास्ते में घुस के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, पेशाब की थैली में चला जाता है, और कभी कभी रेट्रोग्रेड मतलब उल्टी चाल से वो इन्फेक्शन चलते चलते दोनों किडनियों को भी असर कर सकता है। तो जैसे हम बोले, होने को तो मर्द और औरत दोनों को होता है, पर औरतों को ज़्यादा होता है। उसका एक और कारण ये है, क्योंकि हम लोग में के जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, इस सब इन्फेक्शन को और प्रमोट करता है। तो हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हम लोगों को यूटीआई होने के चांसेस और ज़्यादा होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में। फिर हम लोगों को मेंस होता है। मेंस अगेन, जो शरीर से गंदा खून जो निकलता है, पैड में रहता है, वो पैड्स के कांटेक्ट में यूरिनरी ट्रैक्ट रहता है, तो वहाँ से भी बैक्टीरिया, अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो उससे भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप गंदे बाथरूम में जाइएगा, आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। आप गंदे बाथरूम में नहीं जाना चाहती हैं तो पानी कम पीती हैं, उससे भी इन्फेक्शन लग जाएगा। यदि आपको बार बार पेशाब लग रहा है तो अगेन जो इंसान क्या करता है कि वो पानी कम पीता है। ये काम तो आप कभी ना करें। जितना जल्दी पेशाब आपको लग रहा है और आपको लग रहा है कि शायद इन्फेक्शन हो रहा है आपको, उतना ही ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि खूब सारा पानी पीना भी अपने में एक नेचुरल तरीका है जिससे आप पेशाब को आप कुदरती तौर से साफ कर सकते हैं, पेशाब की थैली को साफ कर सकते हैं। कम पानी पीने से आप अपने बैक्टीरिया को और बढ़ोतरी दे रहे हैं, वो और उग्रता से आगे बढ़ेगा और किडनी तक इन्फेक्शन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप इस यूटीआई में कभी कभी हल्का फुल्का बुखार भी रह सकता है, तो आपको यूरिन का कल्चर करवाना चाहिए, जिसका रिपोर्ट आने में 2 दिन लगता है। बार बार एंटीबायोटिक भी खाना खराब है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए आप एक डॉक्टर छोड़ के दूसरा, दूसरा को तीसरा, तीसरा को चौथा, आप जैसे ही कूदते रहिएगा, हर डॉक्टर सबसे पहले मुट्ठी भर एंटीबायोटिक आपको दे देगा। इतना सारा एंटीबायोटिक खाने से भी आपके बॉडी का जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगा। हल्का फुल्का अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको है और आप खूब पानी पीजिएगा, तो आपका खुद का शरीर ही हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से लड़के आपको इससे निजात दे दे। तो सबसे प्रथम ये है कि अपना हाइजीन को मेंटेन कीजिए, आप खूब पानी पीजिए। वाटर इज, आपका मेजॉरिटी ऑफ योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, सो वाटर इनटेक इज अ मस्ट फॉर अ हेल्दी लाइफ। तो वो आप एकदम अपने रूटीन में उस चीज़ को इनकलकेट कीजिए। अपने बच्चों को बचपन से ही, बच्चों को, स्कूल टीचर्स का ये फ़र्ज़ है हर बच्चे के दिमाग में ये डालना कि बेटा तुम कहीं पे भी बाहर जाओ, अपनी मदर को, अपने हेल्पर्स को लोड मत दो। अपना स्वयं वाटर बॉटल, अपना साफ सुथरा वाटर बॉटल में पानी भर के, तुम खाना लो ना लो, पानी का बॉटल हमेशा साथ में होना चाहिए। जैसे ही जब भी तुम घर से कदम बाहर रखो, भले तुम यहाँ से पार्क क्यों नहीं जा रही हो, भले तुम 15 मिनट के लिए क्यों नहीं जा रही हो, तुम मार्केट क्यों नहीं जा रही हो, आपके हाथ में अगर पैसा ज़रूरी है कुछ सामान खरीदने के लिए, तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसी तरह से वाटर बॉटल हर इंसान के बैग में ज़रूर होनी चाहिए। यूटीआई से लड़ने के लिए जैसे हम बोल रहे हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, अपने बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें जो ज़बान को अच्छी नहीं लगती है पर मेरे शरीर को ज़रूरत है, जैसे कि आंवला हुआ, नींबू का छिलका भी आई वुड सजेस्ट कि उसको ग्रेट करके अपने खाने में डाल के, या
अगर हो सके आप नींबू के छिलके को ही चबाइए। ये सब जो खाना है हाई विटामिन सी का जो कंटेंट रखता है, ये सब खाने से भी आप अपनी बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। देर आर मेनी मेडिसिन इन द मार्केट। ब्लू फ्लावर्स जो भगवान को चढ़ाते हैं, अपराजिता का फूल, कोड़ुड़ का फूल, ये सब का जो नेचुरल टी होता है वो बना के पीजिए, ये सब बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइनली ऑफ कोर्स एंटीबायोटिक्स है ही, एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाए। पर यूटीआई आप लोगों को, रिपीटेड यूटीआई तो औरतों को तो स्पेशली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई और आपको इस तरह की जानकारी और चाहिए तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और फॉलो भी कीजिए। थैंक यू।